नमस्कार मित्रों। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो यह कहावत भी बेकार हो जाएगी। जंगल मनुष्य को जीने के लिए एक प्राणवायु होती है, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात बड़े बड़े वैज्ञानिक, सरकारें समय समय पर कानून बनाती हैं। यहाँ तक कि कानून है कि एक पेड़ काटने पर आपको सजा होगी। अगर एक पेड़ कहीं कटता है और पुलिस को खबर लग जाती है तो आपके यहाँ आ जाती है, लेकिन उस दिन वह कानून कहाँ जाता है जबकि जंगल काटे जाते हैं। यह मामला अभी हाल ही का तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में जंगलों की कटाई से संबंधित है, जो कि जंगल काटे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ही दुख भरी वीडियो आ रही हैं। किसके? उन जानवरों की। जानवरों का मुख्य स्थान है जंगल। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो वहाँ के पशु पक्षी कैसे लोग जानेंगे। आज जैसे आप समय के अनुसार गिद्ध को ले लीजिए, अभी 30 साल पहले गिद्धों का जमावड़ा हुआ करता था। उनके अनुकूल वातावरण न होने के कारण आज गिद्ध विलुप्त हो गए हैं। कहीं कहीं एकाध देखने को मिलते हैं, नहीं तो झुंड के झुंड मिलते थे। उसी प्रकार जब जंगल समाप्त हो जाएंगे, जब जंगल नहीं रहेंगे, लोग काट देंगे, तो वह वहाँ के पशु पक्षी नगरों में भटकेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि कुछ दिन बाद वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। हम तो बहुत दम्भ भरते हैं, कानून बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वह कानून केवल आम जनता के लिए होता है, किसान के लिए होता है। किसान और आम जनता अगर एक पेड़ काटती है तो 10 पेड़ लगाती है, उसके लिए कानून की ज़रूरत नहीं है। किसान अपने घर के सामने नीम के पेड़, पीपल के पेड़, आम के वृक्ष हमेशा लगाती है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सारा कानून उन्हीं पर लागू कर देते हैं और वहाँ जंगल के जंगल साफ हो जा रहे हैं, आप खुद मशीनें लगवा रहे हैं। तो यह एक प्रकृति से अन्याय है। एक तरह से यह अन्याय उन जानवरों के ऊपर ही नहीं, खुद अपने ऊपर है, क्योंकि जब प्राणवायु नहीं रहेगी, जंगल नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर आप अस्पताल बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? एक वहाँ का ही मामला नहीं है, तमाम प्रदेशों में जंगल काटे जा रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कोई भी प्रदेश ले लीजिए, जहाँ सरकारों को लगता है कि उस जमीन को हमको अधिग्रहण करना है, वहाँ कुछ बनाना है, तो जंगल साफ कर देते हैं। उनके लिए कोई कानून रोक टोक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जंगल बचाना है, क्योंकि जंगल बचेंगे तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा मनुष्य जाति का भी बचना मुश्किल है। मनुष्य जाति का बचना तभी मुमकिन है जब पेड़ पौधे प्रचुर मात्रा में रहेंगे। यह हम नहीं, लोगों के शोध बोल रहे हैं। वैज्ञानिकों की जब सभा होती है, सरकारी की जब मीटिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग का जब खतरा होता है, तो लोग चिल्लाते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ केवल कहते हैं, और उधर पेड़ काटो, पेड़ काटो, जो है शहर बसाओ। ये ऐसे अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए, और भारत के सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि जहाँ भी जंगल काटे जाएं उसका विरोध करें, तभी इस धरती पर मनुष्य का जीवन सुखमय होगा। आप पशु पक्षियों के सुखमय जीवन के लिए मत परेशान होइए, आपके ऊपर खतरा है। और मनुष्य जाति इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। इसके लिए सबको मिलकर जल और जंगल को बचाना है, और इस मुहिम में सभी लोग अपने अपने तरीके से साथ दें, जिससे जहाँ भी जंगल उजड़ रहे हों उसको बचाना हम लोगों का परम कर्तव्य है। नमस्कार।